हम स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किए बिना डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोच सकते हैं? सो आंसर इज नो। एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें 2 से 3 अगस्त को पता चल जाएगा। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है कि इस दिन मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। कंटेंट तो हम आपको जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसका भी प्रोवाइड करवा देंगे। जितने बैच के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा जीके के लिए जो बैच लिया या फिर कोई भी बैच हमारा अभी तक इस ऐप पे लिया है तो उसको प्रोवाइड करवा देंगे। बट अगेन आई एम सेइंग कि हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीओ का एग्जाम, डीएचओ का एग्जाम एंड आपका जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। एचपीएससी आपको डेट अनाउंस कर चुकी है एंड सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। उसी में से आपका स्क्रीनिंग एग्जाम बनेगा एंड सेम आपका जो सिलेबस है उसी के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा एंड जो सिलेक्शन वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के ऊपर होगा। बट क्या हम स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर किए बिना डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोच सकते हैं? सो आंसर इज नो। एंड जो सिलेबस हम देख रहे हैं क्या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लेवल का है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लेवल का है या फिर एमएससी इन हॉर्टिकल्चर? तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि एमएससी इन हॉर्टिकल्चर से भी ज़्यादा इन्होंने रेलेवेंस दी है इस सिलेबस में। इवन एसआरएफ की पोस्ट के लिए आप बोल सकते हैं या फिर अगर एसआरएफ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने सिलेबस को डिजाइन किया है। एंड इवन सिलेबस में कुछ भी माइनर चेंज इन्होंने नहीं किया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं एंड बहुत सारे आपके जो आईसीआर के अंडर में कॉलेज हैं वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम्स एंड वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एज इट इज सिलेबस उठाया गया है एंड यहाँ पे इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है एंड सिलेबस, चलो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने एमएससी इन हॉर्टिकल्चर किया है या फिर आप पीएचडी कर रहे हो तो। बट एक बीएससी कैंडिडेट के लिए ये सिलेबस करना थोड़ा सा मुश्किल हम बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल जैसी चीज़ तो नहीं है बट एग्जाम लेवल की हम बात करें सो लास्ट टाइम एडी में आपने देखा था आपका बीएससी एग्रीकल्चर की पोस्ट के लिए इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्लांट ब्रीडिंग के एंड वो भी थोड़े हायर लेवल के डाल दिए थे। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कितनी बुक्स हम पढ़े? सो अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको 7 से 8 बुक लगेंगे एंड उससे भी आपका सिलेबस कवर नहीं होने वाला। दैट इज द रियलिटी एंड कोई भी सियोरिटी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चंस भी आए। सो हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एचपीएससी या फिर एचएसएससी, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आपके सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, आपके मीडियम क्वेश्चन रहते हैं एंड हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। एंड हार्ड क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो 50% मैक्सिमम जा सकता है, इवन 40% तक ही होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस में। एंड इसमें हम बात करें अब कौन सी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं एंड मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 7 से 8 बुक पढ़ो। आई विल रिकमेंड कि आप एक बुक पढ़ो एंड उसी को 7-8 बार पढ़ो, ठीक है। सो आपने जो ये बुक इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर देखी होगी इसको मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी कौन कौन सी यूनिट कवर हो सकती हैं। डिटेल में देखो कवर नहीं होगा बट यूनिट फर्स्ट आपकी कवर हो सकती है, यूनिट सेकेंड, यूनिट 4th, यूनिट 7, यूनिट 8th, 9th, 11th एंड 12th। ये 6 से 7 यूनिट आप इससे कवर कर सकते हो एंड इनका एक ओवरव्यू ले सकते हो। डिटेल में इससे आपका काम नहीं चलने वाला बट अगेन यहाँ से क्वेश्चन आप 30 से 40 एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसा कि निमराज हुंडा में हरियाणा एडीयू के टाइम में 35 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज कर सकते हो, आपको सारे जो क्वेश्चन उनका सोर्स बता दूंगा अलॉन्ग विद द पेज नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं सो आपको जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उनका आइडिया हो जाएगा कि आपका जो हॉर्टिकल्चर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। प्लस लास्ट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसके साथ आप जो जेआरएफ के लिए हॉर्टिकल्चर हम पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको रेफर कर सकते हो बाई विशाल पब्लिकेशंस। इन 2 बुक को अब तो मेन प्रायोरिटी पे रखना है। बट यहाँ पे इन्होंने हरियाणा जीके को भी इंक्लूड किया है तो आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी जो एचपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे 20% का वेटेज है कि 20% में हम हरियाणा जीके पूछ सकते हैं। इसके साथ आपका जो मैथ रीजनिंग है वो भी पूछा जा सकता है। हॉर्टिकल आपका जो हरियाणा है इसके लिए अरियंत पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश मीडियम के अंदर स्पेशली, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इससे आपके 90 to 95% जो क्वेश्चन है वो कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब आता मेन मुद्दा जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 किसको भी पढ़नी चाहिए। फर्स्ट थिंग अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको मास्टर्स नहीं करना हॉर्टिकल्चर के अंदर, आपको पीएचडी नहीं करना, सो आई डोंट थिंक कि हॉर्टिकल्चर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकती। इससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, आईसीआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको यूनिट 5 का सारा कंटेंट अवेलेबल है। यूनिट 10 के लिए आप जा सकते हैं, इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं। यूनिट 11 में आप टीएनयू की वेबसाइट एंड जो आपकी आईसीआर की वेबसाइट, इन दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं जहाँ से यूनिट 11 आपकी कवर हो जाएगी। देन स्टैटिक्स जो कि यूनिट 13 है, यहाँ से आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है वो चीज़ रेफर कर सकते हो या फिर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, आपको जितना भी कंटेंट है वो सेंड कर दूंगा। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है कि इस दिन मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। कंटेंट तो हम आपको जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है
इसका भी प्रोवाइड करवा देंगे जितने बैच के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा जीके के लिए जो बैच लिया या फिर कोई भी बैच हमारा अभी तक इस ऐप पे लिया है तो उसको प्रोवाइड करवा देंगे। बट अगेन आई एम सेइंग कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो कि मेरे को हॉर्टिकल्चर बारे में सब कुछ जाना है। एक ओवरव्यू अगर आप लोग को लेना है सो डेली बेसिस आप 10 से 15 पेज पढ़ सकते हैं, बट इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। एंड बात करें 63 पोस्ट हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग 200 से 300 ऐसे कैंडिडेट भी जिन्होंने मास्टर्स भी कर रखा है, इवन पीएचडी के कैंडिडेट भी हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, सो उनमें भी कंपटीशन होने वाला है। सो वो कैंडिडेट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं अगर वो हरियाणा जी के अच्छे से पढ़ते हैं तो, मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 25% वेटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम जो हरियाणा एडीओ के अंदर ही 50% था, तो 25% ईजिली आप कर सकते हो, बट इसके ऊपर अपना ध्यान मत रखो। एटलीस्ट आप टारगेट करो 60 to 70%, कितने परसेंट मेरे को क्वेश्चंस ठीक करने हैं। एंड एग्जाम की हम बात करें तो डेफिनेटली अगर आप जीआरएफ की बुक को फॉलो कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव के है, तो आपके मिनिमम मैं बता रहा हूँ 30 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली कवर होंगे। एंड पीएचडी और एमएससी कैंडिडेट को डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज मिलेगी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। बट आप 7 से 8 बुक सिर्फ हॉर्टिकल्चर की पढ़ते हैं फॉर दिस एग्जाम, तो यहाँ पे आप अपने साथ थोड़ा टाइम वेस्ट का हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता हॉर्टिकल्चर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के आते हैं। तो इससे बेटर है आप आईसीआर की वेबसाइट पे जाओ, प्लस ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। हैंडबुक आप बिल्कुल परचेज ना करो। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो भी बैच लिया है तो उस बैच के अंदर आपके जो भी रेलेवेंट कंटेंट है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का वो शेयर कर दिया जाएगा। एंड क्या हमारी साइड से कोई भी बैच है तो स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए ऐसा कोई भी बैच नहीं है अभी तक। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में डेफिनेटली हमारे पास जितना भी सिलेबस है उसके मॉडल आंसर आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसका जो सैंपल है मैं आपको हरियाणा एडीओ अपडेट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कराऊं कि किस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बन सकते हैं, जिसके लिए आपको ना तो हॉर्टिकल्चर की जो हैंडबुक है वो पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं कोई और बल्कि बुक पढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो भी पढ़ा है, लाइक अगर हरियाणा में प्रायोरिटी की हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपकी जितनी वेजिटेबल्स हैं, इवन हम बात करें जितने फ्रूट्स क्रॉप हैं, इवन इन्होंने फ्लोरिकल्चर तो नहीं डाला बट अगेन कुछ गुड़गांव वगैरह में भी फ्लोरिकल्चर का अच्छा खासा, बट उसको इन्होंने नहीं डाल रखा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आप पढ़ सकते हो उसको भी, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से। एंड प्रायोरिटी आपको किसको रखनी है, हरियाणा के अंदर आपकी जितनी फ्रूट क्रॉप हैं, चाहे वो मैंगो की हम बात करें, देन ऑरेंज की हम बात करें, बनाना की बात करें, ग्रेप्स के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। एंड इवन हरियाणा में जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है, क्या उसको एग्जाम के लिए पढ़ना है, सो आंसर इज नो, बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड एक अच्छे क्वेश्चन जो आपका आंसर होना चाहिए उसमें आपका इंट्रोडक्शन किस हिसाब से होना चाहिए, उसका जो मेन बॉडी है उसके अंदर आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, उसका कंक्लूजन हुआ आप कैसे लिख सकते हो, बट इन सब के बारे में आप तब सोच सकते हो जब आपने एटलीस्ट इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर या फिर ग्लेस्टस हॉर्टिकल्चर इनमें से कोई सी भी एक बुक एटलीस्ट एक बार, एंड फ्लोरिकल्चर को स्किप करके एक बार इसको पूरा कर लो। डेली बेसिस आप 10 से 15 पेज पढ़ सकते हो। अभी भी आपको 3 मंथ से ज्यादा टाइम है, एंड 3 मंथ में आप इसके 3 से 4 रिवीजन मिनिमम कर सकते हो एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद आप मेन फोकस रखो कि जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, इसके अलावा हरियाणा जी के आपका गलत ना हो, क्योंकि हरियाणा जी के मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीईटी का एग्जाम आने वाला है नवंबर-दिसंबर के आसपास, ठीक है, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी। एंड वहाँ पे 30% का प्रोविजन है, तो हमेशा आप अपना एक बैकअप प्लान जरूर रखें, क्योंकि सर्टेनिटी हरियाणा के अंदर थोड़ी सी कम है अगर कंपेयर करें बाकी स्टेट के अलावा। एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमें 2 से 3 अगस्त को पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फॉर द टेक्निकल पोस्ट अब होने वाला है साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप बी की है इन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एचपीसी किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर, एंड डेफिनेटली उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड हम बात करें कितने नंबर ऑफ डेज आपको मिल सकते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग एग्जाम, सो 30 डेज आपको मिनिमम मिलेंगे एंड मैक्सिमम आपको 60 तक भी मिल सकते हैं। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको अभी 90 डेज इन्होंने दे रखे हैं, इवन 100 दिए थे, तो अभी आपको और 60 डेज मिलेंगे। हो सकता है ये 30 डेज ही दें, तो आपको एक पैरेलल अप्रोच लेके चलनी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, लाइक जो यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, तो उसको आप जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने उस चीज़ को एज इट इज उठाया है, तो हम ट्राई करेंगे उसके नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएं। एंड आप भी यही अप्रोच रखो कि टॉपिक वाइज इसको प्रिपेयर करें। लाइक फर्स्ट यूनिट के अंदर इन्होंने 30 से 40 टॉपिक मेंशन किए हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 टॉपिक भी करते हो, सो फर्स्ट यूनिट आपकी 4 to 5 डेज में भी आप कवर कर सकते हो, एक वीक लग सकता है। तो वीकली बेसिस पे अगर आप एक सब्जेक्ट एक यूनिट को कंप्लीट करें तो डेफिनेटली आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। एंड अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, एग्जाम में 60% भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड हरियाणा जो आपका हरियाणा जीके वगैरह है उसके रिगार्डिंग हम बात करें, सो मिनिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं।
दोनों अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली जो स्टूडेंट हरियाणा जीके के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैथ रीजनिंग अच्छे से आती है, तो भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपका जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बैच के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस, सो दैट आप एग्जाम के अंदर अपनी जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं उसको इंप्रूव कर सकें। या फिर बात करें जो स्पीड के साथ आपका मैनेजमेंट है, आपकी राइटिंग के भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो सारी चीज़ें आपको फोकस करना, बट ये सारी चीज़ें हम आफ्टर स्क्रीनिंग एग्जाम ही डिस्कस कर सकते हैं।